तो कैसे हो सारे। आज का टॉपिक है जैन धर्म। इससे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आया एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जामिल, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी ऋषभ देव। 5 सेकंड का टाइमर हर क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी जामिल, ऑप्शन डी महात्मा गौतम बुद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हम और डिटेल पढ़ लेते हैं क्योंकि ये प्रमुख व्यक्ति हैं और इनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बारे में भी एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 24। पहले थे ऋषभ देव और लास्ट में थे महावीर स्वामी। बाकी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। इसमें हम बाकी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। 23 नंबर के तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनके बाद में महावीर स्वामी आ गए थे, तो इनसे पहले वाला एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने। महावीर स्वामी ने किसकी अनुमति लेकर गृह त्याग लिया था? ऑप्शन ए जामिल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन, जो महावीर स्वामी के भाई थे। तो उन्होंने उनसे पूछकर गृह त्याग का फैसला लिया था और संन्यास ले लिया था और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए नेपाल, बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी लुम्बिनी। ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा। कुंडग्राम जो वैशाली बिहार में है वर्तमान में, तो इसके बारे में तो सबको पता होगा कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने ये रहा। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई थी? इसके साथ आप बौद्ध धर्म भी याद कर सकते हो। 18 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। महात्मा गौतम बुद्ध को 6 वर्षों में हुई थी और महावीर स्वामी को 12 वर्षों में, यानी उनसे दुगुना टाइम लगा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? इसे रिलेट करके आप बौद्ध धर्म को भी याद कर सकते हो। गोदावरी, यमुना, ऋजुपालिका, निरंजना नदी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? नदी तो ऋजुपालिका आ जाएगी, और किस पेड़ के नीचे हुई थी ये आपको बताना है। देवदार, नीम, साल, पीपल। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा साल के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को नदी पूछे तो ऋजुपालिका और वृक्ष पूछे तो साल आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में दिया था। एक बार हम महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं, कहाँ कैसे क्या। तो एक बार देख लो सारे के सारे और स्क्रीनशॉट ले लेना सारे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? ऑप्शन ए नंदीवर्धन, ऑप्शन बी प्रियदर्शनी, ऑप्शन सी महात्मा गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी जामिल।
क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा जामिल। जो महावीर स्वामी की पुत्री जिनका विवाह जामिल के साथ हुआ था, इसलिए उन्होंने अपना पहला अनुयायी जामिल को ही मना लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, महावीर स्वामी के अनुयायी मूलतः क्या कहा गया है? महावीर स्वामी के अनुयायी को मूलतः क्या कहा गया है? स्वामी, उपासक, भिक्षुक, निग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा नई ग्रंथ। महावीर स्वामी के अनुयायी मूलतः यानी वो किसी भी ग्रंथ को नहीं मानते थे, वो सिर्फ अपने आप में ही सब कुछ थे, यानी कि किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं थी उनको। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। प्रथम जैन भिक्षुणी जिसने जैन धर्म को स्वीकारा था? त्रिशला, चंपा, प्रियदर्शनी, यशोदा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा चंपा। जो प्रथम जैन भिक्षुणी यानी कि जो प्रथम महिला थी जिसने जैन धर्म को स्वीकारा था। और पहला पुरुष पूछ ले तो जामिल आ जाएगा और महिला पूछ ले तो चंपा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए बैल, सिंह, सांप, भालू। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सिंह। बैल था ऋषभदेव का, सांप था पार्श्वनाथ का, और एक और अरिष्टनेमी का था शंख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। एक बार याद कर लेना, बाकी आपके मैं सभी को डाल दूंगा। निम्न में से किसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभदेव, जामिल, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋ से ऋषभ, ऋ से ऋग्वेद, यानी कि सिमिलर सिमिलर है। और एक और है जिनका वर्णन मिलता है, वो हो जाएंगे अरिष्टनेमी, जिनका जिक्र भी ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। जैन धर्म कितने भागों में बट गया था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। कोई भी चीज़ दो भागों में बट सकती है, तो ये दो भागों में बटा था। एक थे श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े धारण करते थे, दिगंबर जो कुछ भी धारण नहीं करते थे, यानी नग्न अवस्था में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा जैन धर्म के 3 रत्नों में से नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध आवरण, ऑप्शन बी सम्यक आचरण, ऑप्शन सी सम्यक दर्शन, ऑप्शन डी सम्यक ज्ञान। 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध आवरण। यानी कि हमें 3 याद करना है: सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। बुद्ध आवरण से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 3 याद रखना है: सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 583 BC, ऑप्शन बी 527 BC, ऑप्शन सी 495 BC, ऑप्शन डी 485 BC। इस क्वेश्चन में बहुत सी कंफ्यूजन रही है। इसका मैंने गूगल और 3-4 बुकों से मैंने ये आंसर निकाला है। ये इसका राइट आंसर 527 BC है। कुछ जगह 468 BC भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी कुशीनगर। कुशीनगर बुद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मृत्यु कहाँ, जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, जैन धर्म में कितनी संगीति आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। जैन धर्म में 2 संगीति आयोजित हुई थी और जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। और बौद्ध धर्म में 4 संगीति आयोजित हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस इसमें इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ये हम कर चुके हैं, आप बताओ। कालिदास, जामिल, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। अब ये तो पता ही होगा सबको, जामिल था जो पहला अनुयायी भी बना था महावीर स्वामी का। और जो पहली महिला अनुयायी बनी थी वो थी चंपा। ठीक है, इसमें यही था, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये रहा आपके सामने। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदेल शासक, कुंज शासक, वर्धन शासक, चोल शासक।
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासक। और खजुराहो का जैन मंदिर कौन से राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। कल्पसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी शुद्धोदन, ऑप्शन सी शूद्रबाहु, ऑप्शन डी भद्रबाहु। इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु, जो कल्पसूत्र के रचयिता थे। ठीक है, इसमें इतना ही था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ये रहा आपके सामने। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। महावीर जैन, ऋषभदेव, आदिनाथ, भीम। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम द्वारा करवाया गया था। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन से राज्य में है? आप कमेंट में बताना, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट में बताऊंगा। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में शंख किसका प्रतीक चिन्ह था? जामिल, अरिष्टनेमी, अशोक, कालाशोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरिष्टनेमी। जैन धर्म में शंख अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, आज के लिए बाय, क्लास ख़त्म। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई शुरुआत करेंगे। चलो ठीक है, बाय क्लास। और सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कैसी लगी। और वॉइस की थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो एडजस्ट करना, बाकी आपको हम बेस्ट देने की ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नोट्स वगैरह क्विज वगैरह वहीं पे मिलेंगे आपको सब कुछ। थैंक यू क्लास।